कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना है। तो आपको अखिलेश यादव की अंतरात्मा से मैच कर रही है कि नहीं आपकी आवाज? अब ये बता देंगे, अभी आपको वोट देने के बाद सब बता देंगे। कौन कौन लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज पे वोट कर रहे हैं? वो तो सदन में बोल चुका हूँ। अबे जी कितने लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज पे वोट कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। कितने लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज वोट डालने जा रहे हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बता दें। अभी सब बता देंगे, सब बता देंगे। तो देखिए ये राकेश प्रताप सिंह और अभय प्रताप सिंह हैं। राकेश प्रताप सिंह और अभय प्रताप सिंह हैं जो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। दोनों समाजवादी पार्टी के एमएलए कल बैठक में नहीं पहुंचे थे, अभी कह रहे हैं वोट गोपनीय रहता है, अंतरात्मा जहां कहेगी वहां वोट डालेंगे। तो ये दो विधायक पहुंच गए हैं जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, राकेश प्रताप सिंह और गौरीगंज से, अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं, और अभय प्रताप सिंह अयोध्या के विधायक हैं। कल बैठक में नहीं पहुंचे थे और देखिए आज रुख बदल गया है, कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। राम लला का जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से आहत थे ये विधायक, और लगातार पार्टी अध्यक्ष से कह भी रहे थे कि स्वामी के बयानों को रोका जाना चाहिए। और आज देखिए, आज अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। ऐसे 8 विधायक और हैं। मनोज पांडे चौंका देने वाला नाम हो सकता है, वो भी समाजवादी पार्टी के आला नेताओं के संपर्क में नहीं है। संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और देखिए मतदान शुरू हो गया है और 2 विधायक अभी वोट डालने पहुंचे हैं। धीरे करके एक एक करके और भी विधायकों का आना शुरू होगा। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के गठबंधन अपना दल की नेता हैं, विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। विनोद चतुर्वेदी हैं, राकेश पांडे भी हैं जो कि अंबेडकर नगर के विधायक हैं। महाराजी देवी हैं जो कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं, और मनोज पांडे चूंकि मुख्य सचेतक हैं तो उन पर भी निगाहें हैं, कांटेक्ट उनसे भी नहीं हो पा रहा है। और बदला हुआ रुख आप देख रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह जो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर रहा करते थे, समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठावान होने की बातें किया करते थे, लेकिन अब रुख में अचानक परिवर्तन आया। कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। उनके साथ अभय प्रताप सिंह भी हैं, वो भी अयोध्या से विधायक हैं, गोसाईगंज से विधायक हैं। तो दोनों अपना मतदान करने पहुंचे हैं। 8 विधायक नहीं पहुंचे थे। डिनर डिप्लोमेसी जो अखिलेश यादव ने की थी, सभी विधायकों को इकट्ठा करके क्या जीत का आंकड़ा पार किया जा सकता है, क्योंकि 3 विधायकों की जरूरत थी समाजवादी पार्टी को, तो जीत के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई थी, लेकिन 8 विधायक नदार रहे थे। तो ऐसे में अब लगभग साफ हो गया है कि ये विधायक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कम से कम मतदान करने वाले नहीं है। बीजेपी के जो 8वें उम्मीदवार संजय सेठ हैं उनके पक्ष में मतदान करेंगे। बयानों से एकदम साफ हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से उन विधायकों को मनाने की। पूजा पाल को भी बनाया जा रहा है, उनके पास भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और विधानसभा में मुख्य सचेतक भी हैं, मतलब व्हिप जो जारी करता है वो मुख्य सचेतक जारी करता है, और ऐसे चुनावों में व्हिप जारी करने का अधिकार मुख्य सचेतक के पास होता है। तो ऐसे मुख्य सचेतक ही समाजवादी पार्टी के ट्रेस में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। तो एक एक करके विधायकों का आना शुरू हो गया। अखिलेश यादव शुरू से डर दिखा रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके या लालच देकर उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों में बीजेपी को आस्था नहीं है, इसीलिए विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। तो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप केशव प्रसाद मौर्य ने भी लगाया। उनका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी के पास जीत के लिए पर्याप्त विधायक मौजूद नहीं थे तो तीसरे बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार करके जितना दिलचस्प इस चुनाव को बना दिया है, उतना ही दिलचस्प आपका सवाल भी था उन विधायकों से जो अखिलेश यादव की बैठक में नहीं पहुंचे। क्या आपको आज समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं मनीष? देखिए, अब स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। समाजवादी पार्टी उस आंकड़े से दूर होती जा रही है कि अगर 8 विधायकों की संख्या है और बीजेपी को लगभग 9 विधायकों की जरूरत है, तो ऐसे में और भी संख्या हो सकती है जो समाजवादी पार्टी की
प्रत्याशी को मतदान करें, समाजवादी पार्टी के विधायक। तो ऐसे में अब स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं कि वो कैसे अपना तीसरा उम्मीदवार जितवाएगी। उसे विधायकों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर तो उसके विधायकों में भी सेंध लगती दिखाई दे रही है। संजय सेठ, चूंकि बीजेपी के सभी नेता दावा कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि हमारे पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है और संख्या को ध्यान में रखते हुए आगे लेते रहेंगे। मतदान जारी है, योगी आदित्यनाथ भी मतदान कर चुके हैं, साथ ही वो विधायक जो अखिलेश यादव की बैठक में नहीं पहुंचे थे वो भी एक एक करके पहुंचना अब शुरू हो गया और कह रहे हैं कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके मतदान करने आए हैं। अपडेट आगे भी आपसे लेंगे मनीष। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।